हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 में, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में आगे बात कर चुके हैं, आज इस वीडियो में हम साइकोथेरेपीज के बारे में बात करेंगे। साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, गेस्टॉल्ट एंड एग्जिस्टेंशियल, ये सभी वही थियरीज हैं। क्योंकि हम बात करें साइकोथेरेपीज के एज पर योर यूजीसी सिलेबस, तो जैसे हमने अब तक पढ़ा है, इन जितनी भी जो थेरेपीज़ हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। इनको फिर से इस वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए अभी न्यूली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताऊंगी कि कैसे करंटली वी आर डूइंग यूनिट 9। इससे पहले जो है यूनिट 8 तक जो हमने कंप्लीट किए हैं, एज एंड व्हेन वी फिनिश एक वन पर्टिकुलर यूनिट, तो उसके अंदर जितना भी स्टडी मटेरियल आता है कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, हमने जैसे आप देख रहे हैं कि सेपरेट वीडियो तो शेयर की है। इसके अलावा एज एंड व्हेन वी कंप्लीट दैट पर्टिकुलर यूनिट, तो उस यूनिट में जितनी भी वीडियोस बनती हैं, तो हमने उसके बाद भी जैसे हम वो यूनिट को कंप्लीट करते हैं, एक सिंगल वीडियो लिंक आपके साथ शेयर किया है, जिसमें उस यूनिट के अंदर जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपका मटेरियल है, वो एक सिंगल वीडियो में वो शेयर, चाहे वो वीडियो जो है 4 आवर्स की है, 5 की है, 6 की, सो डैट यू मे सी ऑल द वीडियोज़ इन द सिंगल सीटिंग। And I think there are some videos who are more than 7 hours duration. So depends upon the study material, depends upon the video time, how much we have devoted on that particular video. Sometimes the material is very vast, so we have to provide you very long videos, so that you should be able to cover all the syllabus as and when it is required in your exam. So let's start. It is फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होता है कि साइकोथेरेपी मीन्स दी ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। ट्रीटमेंट ऑफ माइंड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ माइंड में क्या, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स ओवरकम इमोशनल प्रॉब्लम्स, मॉडिफाई मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल मेंटल वेलबींग। साइकोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द डिफरेंट थियोरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, एंड ईच थियोरी यूजेस इज ओन टेक्निक्स। हर एक थ्योरी की अपनी खुद की टेक्निक है। जो थेरेपी जो होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ थेरेपी, जो है थेरेपी जो होता है वो यूज़ करता है व्हेन द क्लाइंट अप्रोचेज हिम। बट द जनरल एम क्या होता है, टू ब्रिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल हीलिंग, बिकॉज व्हेन द क्लाइंट कम्स टू द काउंसलर और थेरेपिस्ट, तो क्या होता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द इमोशनल सफरिंग्स हैं, इमोशनल टॉर्चर है, इमोशनल देयर सो मेनी थिंग्स एंड तो उसका काम क्या होता है, साइको थेरेपी में हम क्या करते हैं कि थेरेपिस्ट का या काउंसलर का काम क्या होता है कि उसको जो सफरिंग्स हैं उसको हीलिंग में कन्वर्ट करना होता है। द मेन पर्पस ऑफ काउंसलिंग और थेरेपी इज डेट टू कन्वर्ट क्लाइंट्स सफरिंग टू हीलिंग। तो इमोशनल हीलिंग की तरफ उसको लेके जाना, उसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को जो है लेके आना है, एंड पॉजिटिव चेंज। एंड द मेजर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज आर साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, गेस्टॉल्ट एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी एज पर योर यूजीसी सिलेबस, साइकोलॉजी सिलेबस। फर्स्ट इज साइको एनालिसिस, सेकेंड इज पर्सन सेंटर्ड, थर्ड इज गेस्टॉल्ट एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंशियल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस, विच इज ऑलरेडी वी हैव डन इन लॉट्स ऑफ वीडियोस, कि साइको एनालिसिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप्ड बाय द सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने क्या कहा था, इट फोकसेस ऑन unconscious thoughts, early childhood experiences and inner conflicts that shape our behavior and emotions। कि हमारे बचपन में कुछ ऐसे हमारे दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जिनको हम रिमेंबर नहीं करना चाहते, उनको हिडन कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो कोई ऐसी चाइल्डहुड की मेमोरीज होती है जो हम जिनको हम याद नहीं करना चाहते, कोई कोई ट्रॉमा होता है, देयर आर सम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वी डोंट वांट टू रिवील और विच वी डोंट वांट टू रिमेंबर। तो ऐसे कुछ होते हैं जो कि क्या होता है कि हम उसको अनकॉन्शियस माइंड में हाइड कर लेते हैं। तो फ्रॉइड क्या कहते हैं, फ्रॉइड बिलीव दैट अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड रिमेन हिडन इन द अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो कि हम इनको जिनको हाइड कर लेते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में, ये क्या होते हैं बाद में कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द एडल्टहुड। अब जो है सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइको एनालिसिस जब उन्होंने दी थी, तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया था, सो डैट क्लाइंट में बी एबल टू कन्वर्ट ही सफरिंग्स टू
healing. So psychoanalysis helps bring conscious unconscious conflicts to the surface so that individual can gain insight and achieve emotional healing. फ्रॉइड यूज सेवरल टेक्निक्स, कौन कौन सी हैं? फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या है? नाम से मालूम हो रहा है कि जिसमें विदाउट इंटरप्शन क्लाइंट को बोलने के लिए कहा जाता है कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको बोलें. कि इसमें क्या है कि द क्लाइंट इज encouraged to say whatever comes to his or her mind without filtering or judging it. The therapist listens carefully for hidden meanings or patterns. Example, a client might start talking about a dream and then suddenly mention their mother, showing that the dream may be connected to unresolved family issue. अगर मान लीजिए वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको कहा जाता है कि आप बोलो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको बोलो, तो उसमें जब बोलते बोलते वो अपनी मदर के लिए बोल देता है. इट मीन्स जो उसके दिमाग में जो उसको ये प्रॉब्लम हुई है दैट इज रिलेटेड विद हिज फैमिली इश्यूज. देयर सम क्लूज जो कि हर थेरेपिस्ट जो है जानता है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ईच थेरेपिस्ट एबल टू नो वट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट. दिस इज कॉल्ड द थेरेपी. तभी वही तो थेरेपिस्ट होगा, वही तो अच्छा थेरेपिस्ट होगा जो क्लाइंट के माइंड में उसके उस चीज़ को बाहर निकलवाए और जो जिस टेक्निक को यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर टेक्निक के में क्या डिमांड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उन्हीं को याद करते हुए, उन्हीं को दिमाग में रखते हुए और वो क्लाइंट के साथ उस तरह से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसकी साइकोएनालिसिस की, सिगमंड फ्रॉइड की. अगर हम क्लाइंट सेंटर्ड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा उसमें क्या होता है, क्लाइंट को बिल्कुल एम्पैथेटिकली डील किया जाता है, क्योंकि एम्पैथी इज़ अ मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द थेरेपी. उसको क्या क्या उसको अनड्यू पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो अभी क्योंकि हम साइकोएनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट को कहा जाता है कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप बोलिए विदाउट एनी इंटरप्शन, ताकि जो है थेरेपिस्ट को ये हेल्प मिलती है कि क्लाइंट के जो इश्यूज़ हैं वो किससे रिलेटेड हैं. नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस. कि फ्रॉइड बिलीव ड्रीम्स रिवील आवर अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड fears, and the therapist interprets the symbols and themes in the dream. For example, dreaming of climbing a mountain might represent a struggle और गोल इन आवर रियल लाइफ. इसमें हमने दो तरह के ड्रीम्स किए थे. एक तो था लेटेंट, एक था हमारा मैनिफेस्ट. लेटेंट का मतलब क्या था, जिसका कोई मीनिंग छुपा हुआ मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग. एक होता है मैनिफेस्ट जो कि एकदम क्लियर होता है. तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के ड्रीम्स हैं. हम इनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर चुकी हैं, तो अब इसको हम इतना आपको आ जाएगा. आप अर्लियर वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट ड्रीम्स क्या होते हैं, मैनिफेस्ट ड्रीम्स क्या होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंस. क्लाइंट्स ऑफन ट्रांसफर फीलिंग्स अपना, लाइक लव है, एंगर है, फियर है, toward the therapist that actually belong to important people in their past life, like जैसे उनके पेरेंट्स हैं. उसमें क्या होता है, this helps bring old emotions into awareness. A client feels angry with the therapist just as they felt with their father, revealing unresolved anger. कई बार क्या होता है, ट्रांसफर करके हम उसको कहा जाता है कि आप मुझे मान के चलो. उसमें क्या, जब वो अपने बारे में बता रहा होता है तो क्या होता है, बोलते बोलते वो उस ढंग से बिहेव करना शुरू कर देता है जैसे वो सामने वाले, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जिसका वजह से वो सफरिंग में है, उसके साथ वैसे ही बिहेव करना और थेरेपिस्ट के साथ ही उस ढंग से बिहेव करना शुरू कर देता है, जिससे कि मालूम हो जाता है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम. किसी को अगर लव का कोई है, उनके अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, लव इश्यूज़ है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसमें क्या होता है, वो उसी ढंग से प्रोजेक्ट करेगा, उसी ढंग से अपने आप को जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट के ढंग के साथ उस ढंग से बिहेव करेगा, ताकि थेरेपिस्ट को हेल्प हो जाती है कि उसका जो इशू है वो कहाँ पे, ताकि वो उसको रिजॉल्व कर सके. Then a resistance. When a client avoids talking about certain topics, misses sessions or changes the subject, it may mean they are resisting painful memories, and the therapist gently help them. जब वो किसी चीज़ को बोलने से हिचकिचाए, है ना, उसके पॉज लगाए, मिस करे उस इंफॉर्मेशन को, इसका मतलब क्या है, वहीं पे उसको पकड़ लेता है थेरेपिस्ट और उसकी हेल्प करता है वहाँ से उसको वहीं पे कैच करने के लिए. इंटरप्रिटेशन. द थेरेपिस्ट एक्सप्लेन्स द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड द, जो क्लाइंट बोल रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके वर्ड्स क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, हेल्पिंग देम गेन इनसाइट. तो हमने ये सारा क्या किया, साइको एनालिसिस के बारे में एज पर योर यूजीसी सिलेबस. बिकॉज कहीं पे भी आपको यूजीसी का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा. हमने इन वीडियोस के
के थ्रू कोशिश की है कि आपका एज पर योर यूजीसी सिलेबस आपका पूरा सिलेबस जो है हम कवर करें, ताकि आपको एक एटलीस्ट 100% ना सही लेकिन आपको एक आइडिया तो मिलेगा ना कि आपको इसमें क्या करना है ना। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, और कोई हम फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। देयर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर सेइंग, हु आर राइटिंग टू मी इन पर्सनल ऑल्सो कि मैम आप जो है चाहे कुछ तो फीस इसके चार्ज कर लीजिए, बट आई एश्योर यू दैट वी नेवर विल चार्ज एनी टाइप ऑफ फी फॉर दिस चैनल। हम अभी और भी कुछ नहीं, तो हमें आपको एक आइडिया तो मिलेगा ना कि आपको कैसे काम करना है, ताकि एक आपको अगर वे मिल जाता है तो आप उस पर चल पड़ते हैं। We just want to help all of you. Then है person centered therapy, that is Carl Rogers. Carl Rogers ने क्या कहा था इन्होंने कि इनको client centered therapy भी कहते हैं. It is based on the humanistic approach, very important कि humanistic approach है, which emphasizes personal growth and self actualization. What is self actualization? Reach to full potential, कि आदमी इंसान जो होता है उसके full potential को achieve करवाना. Rogers believed that every person has the capacity for self healing and positive, कि वो क्या मानते थे कि हर किसी के अंदर की कैपेसिटी है अपने आप को ठीक करने की, पॉजिटिव की तरफ लेके जाने की, इफ़ प्रोवाइडेड, अगर उसको कंडीशन के विद उसको राइट एनवायरनमेंट मिले क्लाइंट को, एंड सपोर्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव का मतलब क्या है, उसको हमें गाइड नहीं, हमें उसको डायरेक्शन नहीं देनी है, वो खुद चलेगा, जस्ट हमारे को उसको सपोर्ट करना है, वे क्लाइंट्स कैन एक्सप्लोर their feelings and discover their true selves and move towards self-fulfillment. And the therapist does not give advice but facilitates self-recovery. ठीक है, अपने आप को वो देख सके, पहचान सके कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है, अपने आप उसको वो हील करने की कंडीशन में आ जाए। कोर कंडीशन जैसा हमने बताया, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है क्लाइंट होगा उसके अंदर अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की खुद ही उसकी फीलिंग आएगी। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, थेरेपिस्ट है एक्सेप्ट्स एंड वैल्यूज द क्लाइंट विदाउट जजमेंट, नो मैटर what the client says or feels. Example, even if the client talks about guilt or mistakes, therapist क्या करता है, उन सबको एक्सेप्ट करेगा, उनको केयर करेगा। एम्पैथी है ना, इसमें क्या होता है, सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द क्लाइंट आईज, जैसे क्लाइंट बात कर रहा है, क्लाइंट को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सफरिंग है, उसी को ही अगर थेरेपिस्ट भी फील करेगा तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं, एम्पैथी। और जो क्लाइंट होता है उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो अपनी बात खुल के सामने रखता है। यानी एग्जाम्पल जैसे थेरेपिस्ट माइट से, इट साउंड लाइक यू फील वेरी अलोन व्हेन दैट हैपन, शोइंग अंडरस्टैंडिंग, कि उसके साथ ये दिखाना कि हाँ वो उस चीज़ को समझ रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। कॉन्ग्रुएंस, जो वो कितना जेन्युइन है, थेरेपिस्ट इज ऑनेस्ट एंड रियल इन दी सेशन, नॉट प्रिटेंडिंग टू बी परफेक्ट, दिस बिल्ड्स ट्रस्ट। जितना ट्रस्ट बनेगा उतना ही क्लाइंट जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएगा। देन गेस्टॉल्ट थेरेपी, जो कि फिट्सपर्ल ने दी थी। गेस्टॉल्ट थेरेपी डेवलप्ड बाय फिट्सपर्ल फोकसेस ऑन अवेयरनेस एंड द हियर एंड नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट पे है ये, प्रेजेंट पे, हियर एंड नाउ पे। इन एडिशन helps individuals become more self-aware, authentic and capable of living fully in the present. It teaches individuals to take responsibility for their thoughts, feelings and actions in the present moment instead of the, हमें इस पे पास से कोई मतलब नहीं है, हम here and now की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं। अब इस थेरेपी का मेन क्या की कंसेप्ट, अवेयरनेस, बीइंग अवेयर है ना, और वंस करंट फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेशंस। Wholeness, seeing oneself as a complete person, as a whole, mind, body and emotions rather than separate parts. Unfinished business, unresolved past experiences or emotions that continue to affect present behavior. Experiential techniques, यानी therapists may use creative methods such as, यानी ऐसे ऐसे मेथड को यूज़ करके रोल प्ले करके दिखाएगी। एम्प्टी चेयर टेक्निक है। बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइजेस टू हेल्प क्लाइंट एक्सप्रेस अनस्पोकन, जो वो नहीं बोल भी पाया वो भी उनको उनके थ्रू वो समझ जाए, है ना। एम्प्टी चेयर में क्या है कि अपने सामने उस आदमी को बैठा हुआ देखो जिससे आपको प्रॉब्लम है, एज्यूम करो कि आपके सामने वही आदमी बैठा जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो वो अपना आप ही उन सब ऐसा करने से थेरेपिस्ट को हेल्प मिलती है कि क्लाइंट क्या कहना चाहता है, कहाँ से उसको प्रॉब्लम हुई है। अब इसमें जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या यूज़ होती हैं, जहाँ पे हम जब गेस्टॉल्ट थेरेपी की बात करते हैं, गेस्टॉल्ट थेरेपी फोकस इज ऑन द प्रेजेंट मूवमेंट, हियर एंड नाउ की हम बात करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन।
बहुत सारी टेक्निक है, जैसे हियर एंड नाउ फोकस। क्लाइंट्स आर आस्क्ड टू फोकस ऑन द करंट फीलिंग्स। ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अपनी करंट फीलिंग को देखें, क्या उसके दिमाग में है। हम पास्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हाउ दे फेल्ट एंग्री लास्ट वीक, हमने लास्ट वीक हम एंग्री क्यों हुए थे, इससे मतलब नहीं है। हाउ डू यू फील अबाउट इट राइट नाउ, क्योंकि हम हेयर एंड नाउ की बात कर रहे हैं, हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी चेयर टेक्निक। द क्लाइंट टॉक्स टू एन एम्प्टी चेयर एज इफ ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ए पेरेंट or a friend were sitting there. This helps express unspoken feelings and resolve inner conflict, जो हमने भी ऊपर भी बात की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ए क्लाइंट माइट टेल द एम्प्टी चेयर आई फॉरगिव यू और यू हर्ट मी। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि क्लाइंट को कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। क्लाइंट्स एक्ट आउट पार्ट्स ऑफ themselves for other people to better understand their emotion, जिससे उसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनका वो क्या रोल प्ले करके दिखाए ताकि थेरेपिस्ट को हेल्प मिल सके उसकी प्रॉब्लम को समझने में और उसको हीलिंग की तरफ लेके जाने में। फिर अवेयरनेस एक्सरसाइजेस। थेरेपिस्ट हेल्प द क्लाइंट नोटिस बॉडी सेंसेशंस, टोन ऑफ वॉइस और जेस्चर्स टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल जो है ये थेरेपी रोलो मे ने दी थी, विक्टर फ्रैंकल एंड इरविन येलो, इन सब ने मिलकर दी थी। मेन इनमें नाम आता रोलो मे का। It focuses on the human condition, emphasizes freedom, responsibility and search for meaning in the life. Existence, हमारी existence क्या है, हमारी life का meaning क्या है। Unlike other therapies, it does not focus on symptoms but on personal existence and challenges of being human. ये क्या हमारी existential therapy। Key themes क्या होता है, freedom and responsibility. Individuals have the freedom to choose and are responsible for their actions. Meaninglessness. Many people struggle to find meaning and purpose in their life. Isolation. Humans often feel alone or disconnected. Death and anxiety. Awareness of death creates anxiety but also motivates us to live authentically. अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी डील्स विद फाइंडिंग मीनिंग, एक्सेप्टिंग फ्रीडम एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। इस डज नॉट यूज फिक्स मेथड, है ना, ये कोई इसका कोई ये नहीं कि एक ही तरह का मेथड वो यूज़ करती है, बट हैज़ हेल्पफुल गाइडिंग टेक्निक्स। इट हेल्प द क्लाइंट लिव मोर ऑथेंटिकली, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चॉइसेस एंड डिस्कवर मीनिंग एंड पर्पस इन आवर लाइफ। कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस के, हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारे इसके पीछे हिडन क्या एम क्या है, एक पर्पस होता है, गोल क्या है, क्यों हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना, क्या करने के लिए आए हैं। तो रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ लाइफ थीम दैट थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट टॉक डीपली अबाउट इश्यू लाइक डेथ, फ्रीडम, लॉनलीनेस एंड पर्पस क्या है हमारा, ठीक है। द थेरेपिस्ट माइट आस्क व्हाट गिव्स योर लाइफ मीनिंग और व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ लूजिंग, कि आप कितना अच्छा है। इसके अंदर एग्जांपल देखो आप कि ये पूछता है थेरेपिस्ट से कि कितना अच्छा है कि आप जो व्हाट गिव्स योर लाइफ मीनिंग, आपकी क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ को लगता है, आपको लगता है कि मीनिंगफुल, आपकी जिस कारण से आपकी लाइफ आपको लगता है कि अच्छी है, ये मेरी लाइफ का एक मीनिंग है, ठीक है ना, और आप या आप किस चीज़ को खोने से डरते हो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। द क्लाइंट इज गाइडेड to reflect on their choices and responsibilities and not just blame other। अपने खुद को, खुद की देखो, खुद के अपने गाइडेड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन चॉइसेस, अपनी खुद की कमियों को देखो, अभी आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी खुद की जिम्मेवारियाँ क्या हैं। आप कहते हो कि लाइफ में आपके एग्जिस्टेंस क्या है, तो देखो कि कहाँ पे आप क्यों हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं। हम अपने आप को, हर एक इंसान को अपनी खुद की गई स्ट्रेंथ्स का और वीकनेसेस का पता होता है। वेदर वाई टू ब्लेम टू अदर्स, रादर वी शुड सेल्फ रिफ्लेक्ट, हमें अपने आप को जो है सेल्फ इवेल्युएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन। द थेरेपिस्ट में जनरली पॉइंट आउट कंट्राडिक्शंस इन व्हाट द क्लाइंट सेज एंड डज टू हेल्प देम बिकम मोर अवेयर। जहाँ पे उनको लगता है कि वो क्लाइंट को रोकना होता है, उसको कन्फ्रंट करना होता है, तो वहाँ पे वो क्लाइंट को करता है। एग्जाम्पल, यू से you want peace but you keep choosing stressful situation, what do you think, what कहने का मतलब क्या है कि अगर you say you want peace, कितना अच्छा एग्जाम्पल है देखो ये कि you say you want peace, लेकिन आप तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात कर रहे हो, जबकि आपको शांति की बात कर रहे हो कि मुझे पीस चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, एक तरफ तो आप पीस की बात करें, दूसरी तरफ आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो ये उसको इंटरप्ट करना, उसको कन्फ्रंट करना। बट द क्लाइंट से
Logotherapy. This technique helps people find meaning even in suffering by focusing on the values क्या हैं, goals क्या हैं और service to the others. This is called the logotherapy. कि उसको बताना कि ये कि पीपल की हेल्प करना, क्लाइंट्स की हेल्प करना कि अगर हमारे को सफरिंग भी है लाइफ में, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई दुख तकलीफ रहते हैं, लेकिन तब भी हमारी लाइफ में कुछ मीनिंग होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा क्या था, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो इस तरह से आपने देखा एज पर यूजीसी सिलेबस साइकोथेरापिस्ट कौन कौन सी हमने की, साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड, गेस्टॉल्ट एंड एग्जिस्टेंशियल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल kindly share this channel maximum so that maximum students who are in need of this study material may get benefit from this free YouTube channel. So I request you once again, क्योंकि this is also a big motivation for us also. जब आप ऐसा करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप हमसे कमेंट में लिखते हैं, हमारे चैनल के बारे में लिखते हैं, कोई अप्रिशिएट भी करता है, किसी को कोई कमी भी लगती है तो वो भी लिखिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। एंड कोई क्वेरी है आपकी, कोई आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज एन मैन वी सी योर कमेंट। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम इस चैनल को जो है आप शेयर कीजिए, ऐसा आप करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।